देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। ओ दाएं वाले, ओ बाएं वाले, ओ पीछे वाले, ओ आगे वाले। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। एनर्जी को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। देश में होता तभी विकास जब संसाधन बचाने का होता प्रयास। नमस्कार, आज हम सभी दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एनर्जी। एनर्जी, ये एनर्जी क्या है, यह कैसे प्राप्त होती है, इसके साधन कौन कौन से हैं, आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताएंगे। एनर्जी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अरे लेकिन ये एनर्जी सभी प्राणियों को प्राप्त होती कहाँ से है? अच्छा, मैं बताती हूँ। ये एनर्जी हमको सूर्य, वायु, जल, भोजन आदि से प्राप्त होती है। अच्छा। तो आइए अब हम अपने नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे हमारे रोज के कार्यों से ये एनर्जी बर्बाद हो रही है और इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। अरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अरे निशा, तू ब्रश करके नहीं आई? छी, बदबू आ रही है। अरे जा, तू क्या मुझे ब्रश करना सिखाएगा? खुद तो ब्रश करते वक्त पानी खुला छूट जाता है। अरे हाँ निर्मला, तुम भी तो लाइट ऑन करके सो जाती हो। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो हमेशा फ्रिज खुला छोड़ देती हो। अरे बस करो तुम लोग। जो भी हो, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी तो हमें बताते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है। तो आओ सभी साथ मिलकर कहते हैं, जब सुबह सूरज उगेगा, जब सुबह सूरज उगेगा, बल्ब ना हमारा जलेगा, बल्ब ना हमारा चलेगा। जब युवा जागरूक बनेगा, जब युवा जागरूक बनेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो आइए अब हम अपने नुक्कड़ नाटक के दूसरे दृश्य के माध्यम से आपको बताएंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। दीदी, आपको पता है आज हमारे स्कूल में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या आप मुझे बताओगे? कोई बात नहीं छोटी, मैं तुम्हें पहले बताती हूँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं कोयला हूँ। मेरा इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में मैं पर्यावरण को दूषित करता हूँ और मेरे कारण स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियाँ होती हैं। दीदी, ये क्या है? छोटी, ये नेचुरल गैस है। मैं नेचुरल गैस हूँ। मुझे घर में खाना पकाने के लिए और इंडस्ट्रीज में हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ईंधन के रूप में जलाया जाता है, लेकिन मैं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता हूँ और जल्दी खत्म हो जाता हूँ। दीदी, अब ये क्या है? ये पेट्रोल है। अच्छा, वो पेट्रोल जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ वही, मैं पेट्रोल हूँ। मेरा इस्तेमाल मोटर गाड़ियों को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, लेकिन मेरे साधन बहुत ही ज़्यादा सीमित है और मैं एनवायरनमेंट को भी हार्म करती हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, इन सबको तुम आज बचा लो। तुम भी थोड़ा जोश दिखा लो, सबका नारा होगा सेव एनर्जी, सेव एनर्जी। हमने किया है, तुम भी करो। दीदी, आपको पता है आज हमें भी स्कूल में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं छोटी, मैं बताती हूँ तुम्हें रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो छोटी, इनसे मिलो। अरे तुम कौन हो? ये है विंड एनर्जी। मैं विंड एनर्जी हूँ। मुझे क्लीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा प्रयोग बिजली पैदा करने में, आटा पीसने में और पानी खींचने में किया जाता है। मैं प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाती। तो छोटी, अब इनसे मिलो। अरे तुम कौन हो? मैं सोलर एनर्जी हूँ। मेरा उपयोग लाइट और हीट दोनों रूपों में होता है। मैं खाना पकाने और कपड़े सुखाने के लिए भी काम आती हूँ और मैं इस एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचाती हूँ। तो छोटी, अब इनसे मिलो। ये है ज्वार भाटा यानी टाइडल एनर्जी। मैं टाइडल एनर्जी हूँ। मैं भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स हूँ। मैं बिजली को बनाती हूँ और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती हूँ। मैं भी एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं करती। तो छोटी, अब इनसे मिलो। अरे अब तुम कौन हो? मैं जैव ऊर्जा हूँ। मुझे बायोमास एनर्जी भी कहते हैं। मैं फसलों, पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होती हूँ। मेरा प्रयोग करना बहुत सरल होता है और मेरे द्वारा प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। तो छोटी, क्या तुम्हें समझ आ चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? हाँ दीदी, अब मुझे समझ आया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और ये सबसे बेहतर क्यों है। तुम्हें पता है मेरी दीदी ने मुझे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। अरे हाँ, मेरी दीदी ने मुझे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। और अब मुझे समझ में आया कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है।
कोयले में पानी मिलाकर बिजली हम बनाते हैं, पेट्रोल और डीजल से मोटर गाड़ी खूब चलाते हैं, अणु परमाणु का सभी करते हैं इस्तेमाल, लेकिन इन सब से प्रकृति का होता बुरा हाल। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा क्या सोचा कि अगर इस धरती पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या हम सब भी खत्म हो जाएंगे? क्या हम सब अंधेरे में रहेंगे? नहीं, वो कैसे भाई, वो कैसे? जब तक इस धरती पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज रहे तब तक एनर्जी हमें प्राप्त होती रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करो कम, धरती पर ये हो जाते जल्दी खत्म। एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज है बड़े निराले, इस्तेमाल करने पर कभी खत्म न होने वाले। मानव का प्राण है प्रकृति, शुद्धता ही है इसकी पद्धति। धन्यवाद।